हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज की जो हम लोग बात करने वाले हैं, सोशल साइंस 10th के जो स्टूडेंट हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एसएसटी को लेकर के टेंशन में रहते हैं कि कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आता, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कब से पढ़े, ये सारा चीज़ उनके दिमाग में आते रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव का, जो ऑब्जेक्टिव जो हम कलेक्ट किए हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लाए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और एक सबसे खासियत बात ये है कि इस ऑब्जेक्टिव में हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, और सभी ऑब्जेक्टिव अभी से तैयारी करना शुरू कर दो आप लोग, ताकि पूरे बोर्ड तक पहुंचते पहुंचते बोर्ड एग्जाम तक आपका तैयारी पूरे तरीके से पक्की हो जाए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव को शुरू करेंगे और वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जानेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे कि क्या है इसका, कैसा है, किस टाइप से हम क्वेश्चन लिए हैं। सबसे खासियत बात हम पहले बताएं कि चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ाएंगे। और ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और एक बात ये भी बता दें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा रहे हैं हम, तो जिनको हिंदी समझ में नहीं आएगा वो इंग्लिश में समझ लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो और ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप कॉपी पे अभी नोट मत करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ पढ़ो। आप मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर दो। इसका पीडीएफ नोट आपको हम दे देंगे। अब कैसे देंगे ये वीडियो को लास्ट में हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ नोट आपको कैसे देंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग पढ़ो, नोट नहीं करना कॉपी में। चलिए, क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें है, पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और अच्छे ढंग से बस आंसर दे दो। कुछ नहीं करना है। कितना आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? चलिए, जिनको जवाब आता है कमेंट में आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दो। क्या होगा इसमें? पहला क्या है? उत्तरी अमेरिका। दूसरा क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तीसरा क्या भाई? यूरोप। और चौथा है पश्चिमी एशिया। बताइए क्या होगा इसमें आंसर? थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो आंसर देने में आपको एक जरा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हम ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? वही ना, यूरोप होगा इसका आंसर। क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा यूरोप। समझ में आ रहा है आप लोग को? किस सबको समझ में आ गया? और हाँ, डिटेल से जानना है तो फिर आपको इसी चैनल पे जाकर के कुछ जो वीडियो है वो वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप डिटेल से पढ़ पाओगे। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पे ही रहो और ऑब्जेक्टिव का ही बात करो। चलो आते हैं अगला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में किस शासन वर्ष की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? कौन सा होगा इसका आंसर? जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। पहला है हैप्सबर्ग, दूसरा है आर्लिया वंश, तीसरा है बुर्बो वंश, चौथा है जारशाही। बताइए आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी। और ये है आपका आंसर क्या होगा? बुर्बो वंश। इसमें उसी का बात हो रहा है, उसी का चर्चा हम लोग किए हैं, पूरे डिटेल से पढ़े हैं तो उसी के बारे में चर्चा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट किया गया। वैसे ही क्वेश्चन हम लिए हैं, फालतू में आपका टाइम पास हमें करना ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। और यहां है अगला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे आते हैं। इसके बाद तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था? चलिए बताइए। मैजनी का जो संबंध था लाल सेना से था, कि कार्बोनरी से था, कि या फिर फिलिक हेटारिया से था, या फिर डाइट से था? किससे था? जल्दी बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बता दो आप लोग जिसको आ रहा है, जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा भाई?
जल्दी बताना है, आप लोग को खुद बताना है, हम इसका आंसर नहीं देंगे। लेकिन चलिए जिनको नहीं आ रहा है फिर वो टेंशन में आ जाएंगे कि कैसे नहीं बता रहे हैं सर। चलिए हम बता देते हैं आपको, जिनको नहीं आ रहा है ये आपका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। हम यहाँ हाथ दे रहे थे, आप लोग को लग रहा होगा कि सर तो गलत बता रहे हैं। भैया गलत नहीं बताएंगे, जो है यहाँ देख लो। उसके बाद आगे आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। अब भाई एक बात ये भी ध्यान देना है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वीवीआई क्वेश्चन है बउआ, ये है वीवीआई क्वेश्चन। याद रखना वीवीआई क्वेश्चन ही हम आपको बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सबके सब हम वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा इधर उधर पढ़ना नहीं, ज्यादा इधर उधर कुछ भटकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बनेगा, सब क्वेश्चन का आंसर आपसे बनेगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। पहला ऑप्शन आता है इंग्लैंड, दूसरा आता है रूस, सी में तीसरा आता है ऑस्ट्रिया और चौथा आता है पर्सा। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा बाबू ऑस्ट्रिया। क्या होगा इसका आंसर, ऑस्ट्रिया होगा आंसर इसका। अभी नोट नहीं करना किसी को, पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे फ्री में ले जाना है, बिल्कुल भी इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पीडीएफ देंगे तो पैसा लेंगे, बिल्कुल नहीं, पैसा तो 1 रुपया नहीं खर्च होने देंगे आपको, पूरा हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको फ्री में एसएसटी का तैयारी करना है और 10th में अच्छा मार्क्स लाना है। और जिनको लग रहा होगा बोरिंग क्लास लगेगा एसएसटी, वैसे बच्चों के लिए ये क्लास हम करवा रहे हैं। जिनको लग रहा है कि अच्छा मार्क्स लाना है वैसे बच्चों के लिए हम करवा रहे हैं। चलिए आ जाइए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्लास तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया। 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2020 में, तो भैया ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वीवीआई क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो पहला सेनापति, दूसरा फ्रांस में राजदूत, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। क्या होगा आंसर, इसका बहुत सिंपल आंसर है भैया प्रधानमंत्री। कौन सा हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हो सकता है तो इस बार भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ यहां ध्यान देना है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे बताइए, सिपाही, किसान या जमींदार या फिर नाविक। इसका सही आंसर क्या होगा भैया, नाविक। क्या होगा, नाविक। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। किसने किया भैया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, वीवीआई नहीं, वीवीआई है ये, यानी कि ये 2014 में भी पूछा है, 2016 में पूछा, और भी कई बार रिपीट किया जा चुका है ये क्वेश्चन। हम यहाँ पे डेट जो ईयर जो है नहीं दर्शाए हैं, 2 बार का लेकिन दर्शा दिया गया है, 2014 और 2016 2 बार पूछा जा चुका है। 2 बार ही नहीं, कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग यदि चेक करना होगा चेक कर लेना। चलिए क्या है इसका, पहला क्या होगा, लुई 18वां, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट, या फिर नेपोलियन द्वितीय, या फिर बिस्मार्क। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग को देना आंसर। इसका राइट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौ के नीति का अवलंबन किसने किया भैया। 2011 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बता दो आप लोग को बताने हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। बिस्मार्क। कौन, बिस्मार्क। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप लोग को जरा सा भी इतिहास का इति भी आता होगा ना, तो भैया ये पूरा आपको आ जाएगा इतिहास का। इसमें क्या है, चलिए बताइए आप लोग, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। 1871 में, 1871 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। चलिए क्या है, यंग इटली के संस्थापक कौन था। भैया इतिहास पढ़ रहे हैं, यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, और ये ना आए तो फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना। वैसे चुल्लू भर पानी में डूब तो नहीं सकते हो, चुल्लू भर पानी में थोड़ा सा जहर मिलाना, पी लेना, ये नहीं आएगा
तो फिर शर्म की बात है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर है इसका मैजनी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैजनी। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? देख लो क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है ये। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। प्रत्येक साल पूछने वाला क्वेश्चन ही हम इसमें रखे हैं। कोई फालतू क्वेश्चन का हम जगह भी नहीं दिए। फालतू क्वेश्चन दिमाग में रखना भी नहीं है, जो आपको याद हो वही क्वेश्चन को रखना है यहाँ। चलिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? चलिए इसका आंसर 2018 में पूछा जा चुका है। 2018 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या होगा? सेडॉन का युद्ध। बहुआ दो गो वर्ड आ जाता है यहाँ पे, एगो आता है सेडाओ और एगो आ जाता है सेडॉन। तो याद रखना क्या होगा? सेडॉन का युद्ध। याद हमेशा यही रखना है, वर्ड में कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखना है इसमें। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है। अगला क्वेश्चन कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? जब यंग इटली का बात हो चुका है तो यंग यूरोप की स्थापना यदि पूछा जाए तो इसका आंसर आपको खुद देना है। हम तो नहीं बताने वाले हैं इसका आंसर, लेकिन चलो भाई जिनको नहीं पता है उनको लिए तो बताना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मैजनी। क्या हो जाएगा? मैजनी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से पहुंच गया। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 2019 में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। और ये सिर्फ आपका 15 क्वेश्चन इस चैप्टर का, 15 ही क्वेश्चन नहीं, इस चैप्टर में और भी ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आएंगे। 15-20 क्वेश्चन और है इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ये हम ज्यादा लंबा नहीं किए ताकि आप लोग बोरिंग ना हो। आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लो, जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो देख करके और कम से कम ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना अभी से शुरू कर दो। अभी से यदि 12 ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना शुरू कर देंगे तो हमको लगता है कि आप एग्जाम बोर्ड तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन आपके बुक में नहीं, आपके दिमाग में हो जाएगा। इसलिए ज्यादा दिमाग इधर उधर घुमाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे दिमाग लगाना है और अच्छे ढंग से तैयारी कर लेना है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? इसका आंसर आप लोग को बताना है। रूस को या फिर जर्मनी को या फिर तुर्की को या फिर यूनान को? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तुर्की को। किसका? इसका आंसर तुर्की का। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का इस वीडियो का, और इस चैप्टर का हम 15-20 क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और भी अपने दोस्तों को बताइए कि जो ये ऑब्जेक्टिव का क्लास आज से जो शुरू हो चुका है, बिल्कुल फ्री क्लास होगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा और फ्री में आप लोग को हम तैयारी करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और भी ज्यादा मेहनत करके हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लाएंगे। और भी कई सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब बोलोगे पीडीएफ कहां से लेंगे सर? तो बताए थे लास्ट में हम बताएंगे। तो भैया आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, इस नंबर पे कॉल करना है और हमसे आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज भी कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। मैसेज कीजिएगा, नाम बता दीजिएगा, कहां से बोल रहे हैं ये बता दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियो बनाएं। तो रहने देते आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।